नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सेम 2 की आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोटबुक्स अपडेट करना शुरू कर दिया। अरे वाह, आप अपने हेल्प से कर रहे हैं कि पेरेंट्स के हेल्प से। अच्छा, क्या फ़र्क है। अपने आप से काम करने में बड़ा मज़ा आता है ना। खुद से करते हैं तो बड़ा आनंद आता है ना। और अगर एक बात मैं पूछना चाहूँ तो आप बताएंगे। अच्छा बच्चों, मेरे को बताइए कि मम्मी अच्छा सैलेड बना के देती है, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, और किसी दिन अगर आप खुद से बनाओ तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो आपको कितनी खुशी फील होती है ना। एक अलग प्रकार का आपको आनंद आता है ना, कि आज आपने खुद से बनाया है। तो इसी तरह कोई भी मेहनत का काम हो, चाहे पैसों की बात हो या घर का काम हो, जब भी खुद करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसमें अपनी मेहनत जुड़ी हुई होती है। आज का हमारा टॉपिक भी वही है। क्या है? अपनी कमाई। ठीक है, खुद की मेहनत से जो किया हुआ काम। तो आइए इस पर हम लोग एक वीडियो देखते हैं। तो आप सब रेडी हैं वीडियो देखने के लिए, इज़न्ट इट। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, एक पिताजी और एक बेटे के बीच में। देखें कहानी क्या कहती है। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले। लेकिन उसका बेटा आलसी था। मेहनत करने की ना तो उसे आदत थी और ना ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को आप समझे, एक व्यापारी था, धनी व्यापारी था, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह पूरा कारोबार अपने बेटे को देना चाहता था। तो लेकिन देने से पहले उसने सोचा कि उसका बेटा तो आलसी है, क्या वह मेहनत कर पाएगा मेरे कारोबार के लिए। तो परीक्षा हेतु उसने कहा कि तुम जाकर कुछ कमा कर ले आओ। लेकिन वो तो बड़ा आलसी था। वो अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसको देखा कि वो बहुत बेचैन है, इसलिए माँ ने उसे क्या दे दिया, एक अशर्फी दे दी। तो फिर पिताजी ने जब उससे पूछा कि तुम आज क्या कमा कर लेकर आए हो, तो उसने बोला एक अशर्फी। और उसने क्या बोला पिताजी ने कि जाओ तुम ये एक कुएं में जाके डाल दो। और उसने वही किया। तो इस पर पिताजी सब कुछ जान गए। उसके बाद क्या हुआ, को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। रात को पिता ने लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के पिताजी सब जान गए, इसीलिए उसने दूसरी बार अपने बेटे से वही प्रश्न किया कि जाओ फिर से कमा कर आओ। तो बेटा तो बड़ा आलसी था। वो दूसरी बार मदद के लिए कहाँ पर गया, अपनी बहन के पास। तो बहन ने उसे पैसे दिए। फिर पिताजी ने कहा कि तुम आज क्या कमा लाए हो। तो उसने बोला कि आज तो मैं 1 रुपया कमा के लाया हूँ। तो फिर बोला कि तुम जाके इसे फेंक दो अथवा कुएं में डाल दो। तो फिर बेटे ने वही किया।
तो इस पर दूसरी बार भी पिताजी समझ गए कि ये पैसे कहाँ से लाया है, ये उसकी खुद की कमाई नहीं थी। और इस पर पिताजी ने किसको डांटा? बहन को और माँ को। और तीसरी बार पिताजी ने क्या किया, आइए देखते हैं। लड़की को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़की को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचा आया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि ये पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। सीख, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। तीसरी बार जब पिताजी ने कहा कि तुम जाके कुछ अपनी मेहनत से कमा के आओ, तो लड़का अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन उससे कोई प्रकार की मदद नहीं मिली। फिर उसने कुछ मेहनत की और मेहनत से उसने 5 रुपए कमाए, फिर अपने पिताजी को दिए। तो पिताजी ने वही सवाल किया, इसे जाकर फेंक कर आओ। पर वो बच्चा तो रोने लगा, क्योंकि ये तो उसकी खुद की कमाई, मेहनत की कमाई थी। तो पिताजी समझ गए और फिर पिताजी ने क्या किया, पूरा का पूरा कारोबार अपने बेटे को दे दिया, क्योंकि वह समझ गए कि ये अब मेहनत करने लगा है, खुद का पसीना बहाने लगा है, अपनी मेहनत को जान गया है कि क्या होता है मेहनत का फल। तो इस पाठ की सीख है, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। खुद से किया हुआ मेहनत से काम बड़ा ही वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो ये थी इस पाठ की सीख। आइए अब लोग हम चलते हैं वर्कशीट की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में आप सही का निशान लगाइए, जिसे आप कहते हैं एमसीक्यूज। माँ ने बेटे को कितनी अशर्फी दी? कितनी अशर्फी दी? 5 अशर्फी, 1 अशर्फी या 3? कितने कॉइन दिए माँ ने अपने बेटे को? शाबाश, वेरी स्मार्ट। दूसरा है, सेठ ने लड़के को क्या उठाने के लिए कहा? क्या बोला सेठ जी ने लड़के को उठाने के लिए? संदूक, थैला अथवा बोरी। तो इसका क्या होगा उत्तर? शाबाश। आइए देखिए, आपको क्लू मिल गया ना। तो सेठ जी ने क्या बोला था लड़के को? संदूक उठाने के लिए बोला था। अरे वाह, 100%। चुनिए और भरिए। सॉरी बेटा, शब्दों के लिए एक शब्द सहायक बॉक्स में। ये है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला है, उसके पिता व्यापार करते हैं, वे डैश हैं, यानी कि वो क्या हैं? व्यापारी हैं। दूसरा है, मेरी माँ कम खाती है, वे डैश हैं, यानी कि अल्पाहारी। शाबाश, वेरी नाइस।
और तीसरा है सुदर्शन जी कहानी लिखते हैं, वे डैश हैं। जो कहानी लिखता है उसको बोला जाता है कहानीकार। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। लड़के में बहुत बल है, वह क्या है? बलवान है। वेरी गुड, करेक्ट। अरे वाह। वह बहुत मेहनत करता है, उसे सब डैश कहते हैं। अपना लास्ट ऑप्शन क्या है? मेहनती। तो आपको पता चला बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द देना, उसको बोलते हैं शब्द समूह। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर 12 अपनी कमाई। मैं उम्मीद करती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन और कहानी दोनों ही आपको समझ आ गया होगा और क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार बच्चों।